तेजस्वी यादव जी को कुछ दिन तक बेड पर रहकर ही पोस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। हम पातेपुर सहित पूरे बिहार को विकसित बनाने की हमारी चिंता है। उस विजन पर, सरकार के विजन पर काम करेंगे और जो सरकार ने हमें दायित्व दिया है ईमानदारी पूर्वक उसको निभाने का काम नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार में कल सीएम शपथ लिए हैं, ऐसे में कई मंत्री भी साथ में शपथ लिए और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पातेपुर से 2 बार के विधायक लखेंद्र पासवान जी हैं। पहले तो सर आपको बहुत बधाई, विधायक बने दूसरी बार, फिर आप मंत्री बने। धन्यवाद। और आपके चैनल से जुड़े हुए पूरे बिहार के जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं। एनडीए सरकार बनाई है बिहार के जनता ने प्रचंड बहुमत से, इसके लिए बधाई भी देते हैं। सर, जिस तरीके से आपका पातेपुर से दूसरी बार विधायक बने, फिर मंत्री बने, सफ़र कैसा रहा सर ये सब? देखिए, हमारे सफ़र खोजिएगा तो हम तो हमेशा कांटे के सेज पर चलने वाले लोग हैं। हमारे बगल में अगर पोखरी हो या एक फूल किया एक तरफ कांटे हो तो हम अपना रास्ता उसी से बनाते हैं। दूसरा, मेरा आदत रहा है जो कभी दूसरे के रास्ता बनाए हुए पर नहीं चलते हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, नेचर है मेरा। लेकिन जो सफ़र हुई राजनीति का, ये लंबी सफ़र है। विद्यार्थी परिषद से लेकर 97 से लेकर अभी तक का जो मेरा राजनीतिक सफ़र है, विद्यार्थी परिषद के बाद भाजपा, भाजपा के बाद आज सफ़र, लेकिन अच्छा रहा। इस सब के लिए मैं पातेपुर की महान जनता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रथम बार अपार मत के साथ वहाँ से विधायक बनाया और खासकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, बिहार से शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमको पातेपुर के लोगों को सेवा करने का मौका दिया था। लेकिन दोबारा हमारे यहाँ क्या था, एक परंपरा बन गई थी जो भाई दोबारा आज़ादी के बाद कभी यहाँ से विधायक नहीं बनता है। दूसरा परंपरा यह है जो भाई यहाँ के विधायक आज तक कोई मंत्री बना ही नहीं, जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग विधायक बने, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को मौका नहीं मिला, चाहे जिस कारणों से नहीं मिला। तो 2 रिकॉर्ड को, एक तो दोबारा विधायक बनना, एक रिकॉर्ड तो यह, और दूसरा था जो भाई बन के मंत्री बनना। ये दोनों रिकॉर्ड को पातेपुर के महान जनता और एनडीए के कार्यकर्ता ने तोड़ दिया है। इसलिए हम अपने एनडीए के कार्यकर्ता और पातेपुर के महान जनता को धन्यवाद देते हैं और खासकर पूरी बिहार के एनडीए के नेताओं को, खासकर हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, जेपी नड्डा जी, हमारे यहाँ भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो स्वयं स्थानीय सांसद है, हम सब के नेता हैं, नित्यानंद राय जी लगातार सभा किए, रोड शो किए, और हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आपको मनोज तिवारी जी भी आए, जनक जी भी गए, कई लोग नेता हमारे गए। हम सब लोग को धन्यवाद देते हैं। अपार मतों से वहाँ के जनता ने जिताया और पार्टी ने पुनः मंत्री बना दिया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये विकसित पातेपुर, विकसित बिहार बनाना है। जिस विधानसभा से हम आते हैं, विकसित पातेपुर, जब विकसित बिहार बनेगा तो भी विकसित पातेपुर बन जाएगा। इसमें काम करने का हमको मौका मिला। ये सफ़र हमारी चाहे जिस परिस्थिति में बनी हो, लेकिन हमें गर्व है ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, या पार्टी ने आज जो कार्यकर्ता को सम्मान दिया, अपने पार्टी पर गर्व करते हैं। लखेंद्र जी, जिस तरीके से आप पहले कार्यकर्ता, फिर विधायक और अब मंत्री, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आपने बताया सफ़र रहा और लोगों का साथ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए काम को लेकर, अब मंत्री बन गए, पूरे बिहार की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो गई है। ऐसे में बिहार को लेकर के क्या कुछ मैनिफेस्टो आपने बनाए और खासकर पातेपुर की जनता आप पर इतना भरोसा जताए हैं, तो क्या कुछ आपका प्लान है आगे करने का? देखिए, पातेपुर के जनता पर भरोसा इसलिए जताना है, ये पातेपुर की जनता ने हम पर भरोसा कर 2 बार विधायक बना दिया। दूसरा, बिहार के मंत्री बनने के नाते विभाग, जो भी विभाग हमारे हिस्से में आएगी, उस विभाग के पूरी पोर्टफोलियो को देखना हमारी जवाबदेही हो गया। सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, धरातल पर उस योजना का लाभ आम जन को कैसे मिले, ये हमारी पहली सोच होगी। लेकिन उस सब कुछ के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है विकसित बिहार बनाना, ये विकसित बिहार बनाने में हम लोग चुनाव में थे। ये 5 साल का 25 से 30 फिर से नीतीश जी है युवाओं का वर्ष। युवा कहने के मतलब ऐसा नहीं जो हम बुजुर्ग को छांट रहे हैं, युवा कहने के मतलब जो इस कैबिनेट का ने शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा तो पहली लाइन आपने देखा होगा तो बुजुर्ग माने अभिभावक जो अनुभवी व्यक्ति है उनकी लाइन थी। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन जो था वो उसी प्रकार देखिएगा तो युवाओं को इस इंडिया की सरकार में शपथ ग्रहण करने और मौका सरकार में दिया है लोगों ने। इसका एक ही है जो 25 से 30 में
1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का सरकार के हमारी जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे विभाग भी होगी और अन्य विभाग जो है उस सब विभाग को समेकित करके कैसे उस लक्ष्य को पूरा किया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग, पूरी रूपरेखा हम सब लोग कैबिनेट के माध्यम से तय करके पूरी काम करेंगे, ताकि 25 से 30 में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, युवाओं को नौकरी कैसे मिले और विकसित बिहार बने। विकसित बिहार बनने की ओर चल चुकी है। अब इस विकसित बिहार बनने में हम लोग की जितना हो सकता है तत्परता से उसमें कार्य करना है और पातेपुर सहित पूरे बिहार को विकसित बनाना है। पातेपुर में अगर बात की जाए तो आप पहले भी विधायक रहे, और विधायक रहते हुए वैसी कौन सी कार्य है जो आपने नहीं की और अब सोच रहे, अब तो आप मंत्री भी बन गए, जो सबसे पहले कार्य करने का आप विचार कर रहे होंगे? देखिए, मैक्सिमम कार्य हमने किया है पातेपुर में। हम समझते हैं 5 साल हमको वहाँ जनता ने मौका दिए और 3 टर्म अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी वहाँ सांसद रहे। हम दोनों आदमी के प्रयास से जो पातेपुर में जितना कार्य हुआ है, अद्भुत कार्य हुआ है, जिसके आधार पर वहाँ के जनता ने जनादेश दिया और मेरा मत प्रतिशत देखिएगा तो दिन दुना लाभ बढ़ते चला गया। जबकि कहता है जो एंटी इनकम्बेंसी रहता है, यहीं का कभी को दिखाई नहीं दिया, जबकि हम दोबारा विधायक थे वहाँ से। तो जो कार्य मैक्सिमम हो गया है, 1-2 कार्य ही मेरे यहाँ बच गया है, जिस कार्य को हमारी प्राथमिकता है। प्रथम है जो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज जो टेंडर प्रोसेस में है, एक तो वहाँ डिग्री कॉलेज को स्थापित करा देना। मेरे यहाँ 520 बेड का आवासीय विद्यालय छात्रावास था, वो बनना शुरू हो गया, स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया। हमने 95% सड़क पातेपुर का बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। हर पंचायत में मेरा कार्य भी लगभग पूर्ण होने पर है, लेकिन मुख्य कुछ कार्य बड़े हैं। एक डिग्री कॉलेज का जिसको करा देना है, दूसरा है एक रेलवे लाइन, वो भारत सरकार का योजना है, चूँकि केंद्र सरकार की है, लेकिन हमको विश्वास है कि हम लोग लगे हुए भी हैं, एक रेलवे लाइन हमारे पातेपुर से गुजर जाए, ताकि वो एक मेरे लक्ष्य में है। उस कार्य को देखिए मैं कितना कर पाता हूँ, लेकिन प्रयास मेरा जरूर रहेगा। एक 6 लेन नहीं थी, तो भारतमाला योजना के तहत हमारे क्षेत्र के बीचों बीच 6 लेन भी गुजर गई, तो वो भी एक विकसित पातेपुर बनाने में अहम भूमिका उनकी होगी। फिलहाल हम पातेपुर सहित पूरे बिहार को विकसित बनाने की हमारी चिंता है। उस विजन पर, सरकार के विजन पर काम करेंगे और जो सरकार ने हमें दायित्व दिया है ईमानदारी पूर्वक उसको निभाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ कि जिस तरीके से प्रचंड जीत एनडीए की हुई है और आपने तो विपक्ष का सुपरा ही साफ कर दिया है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग को बधाई भी दे रहे हैं, और लगातार उनकी परिवारवाद को लेकर के भी एक पोस्ट आई थी, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर उन्होंने पोस्ट किया, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? आप तेजस्वी यादव जी को कुछ दिन तक बेड पर रहकर ही पोस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। बिहार में निकलकर जनता को क्या जवाब देंगे? वो जनता तो पूछेगा सवाल उनसे। उनको तो बिहार के जनता ने एनडीए के प्रचंड बहुमत देकर तेजस्वी यादव को ऐसा सुपरा साफ कर दिया, जो प्रधानमंत्री जब गमछा लहराते हैं तो कहते हैं जो गर्दा कर दिया बिहार के जनता ने। और बिहार के जनता ने गर्दा ऐसा किया कि तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा। तो अब उनके माता पिताजी के जंगल राज बिहार में आने वाला नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव जी को कुछ नया प्लानिंग करना पड़ेगा, और वह प्लानिंग पलंग पर बंद कमरा में फेसबुक के माध्यम से ही करना पड़ेगा। उनको ये मुबारक हो। चलिए देखिए, अब तेजस्वी यादव को पलंग पे बैठकर उनको पोस्ट के माध्यम से ही प्लान करना होगा, और ऐसे में देखिए जिस तरीके से इन्होंने 2 बार विधायक रहे पातेपुर से और अब मंत्री बन गए, और इनका सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है। ऐसे में बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।